सुंदरबन, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बनती है, एक रहस्यमयी दलदली दुनिया की। ये ज्वार, बाघ और इंसानों का एक ऐसा नाजुक साम्राज्य है जो एक बहुत ही गहरे और खतरनाक बैलेंस पर टिका हुआ है। तो चलिए आज इस अनोखी दुनिया की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जंगल में जाने का एक अलिखित कानून है। यहाँ की पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जंगल में जाओ तो दिल साफ रख कर जाओ और बस उतना ही लो जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर इंसान और कुदरत का सदियों पुराना नाजुक रिश्ता टिका हुआ है। तो अगर इस जगह की आत्मा को सच में समझना है ना, तो इसकी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। पहला है खुद ये दलदल, दूसरी है इसकी रहस्यमयी छाया और तीसरे यहाँ के लोग। तो हमारी कहानी शुरू होती है पानी की इस दुनिया से। ये जो विशाल दलदल है, ये सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं है, ये अपने आप में एक जिंदा ताकत है। एक ऐसा माहौल जो यहाँ रहने वाले हर जीव को अपने हिसाब से अपने नियमों पर चलना सिखाता है। यहाँ तो पेड़ भी कमाल के हैं। इस मुश्किल माहौल में जीने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। ये है न्यूमेटोफोर्स। आसान भाषा में कहें तो सांस लेने वाली जड़ें। ये जड़ें ऑक्सीजन की कमी वाली कीचड़ से बाहर ऊपर की तरफ निकल आती हैं ताकि पेड़ का पूरा सिस्टम सांस ले सके। मतलब ये कुदरत का एक बेहतरीन जुगाड़ है। चलिए अब मिलते हैं कहानी की परछाई से, इस दलदल के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय शिकारी से, सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम बाघ नहीं है, ये इस पानी की दुनिया का एक बिल्कुल ही अलग शहंशाह है। सुंदरबन का टाइगर अपने मैदानी रिश्तेदारों से बहुत अलग है। ये साइज में थोड़ा छोटा और ज्यादा गठीला होता है और इसका इलाका, अरे वो तो हर रोज ज्वार के पानी के साथ धुल जाता है, बदल जाता है। इस मुश्किल माहौल ने इसे एक ऐसा शिकारी बनाया है जो किसी भी हाल में जीना जानता है। और इसकी तैरने की काबिलियत, वो तो मतलब हैरान कर देने वाली है। ये 20 किलोमीटर, जी हाँ 20 किलोमीटर चौड़ी नदी को भी पार कर सकता है अपनी पूंछ को पतवार की तरह इस्तेमाल करके। ये वो शिकारी है जिसने पानी को ही अपना इलाका बना लिया है। अब जाहिर है इतने मुश्किल इलाके में खाने को लेकर ज्यादा नखरे तो नहीं चल सकते, राइट? तो इसके मेन्यू में हिरण और जंगली सुअर से लेकर बंदर, केकड़े, मछली और तो और किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप तक शामिल हैं। एक बार एक तूफान के बाद एक बाघिन के पेट से 2 जहरीले सांप मिले थे। ये दिखाता है कि जिंदा रहने की जंग में ये शिकारी किसी भी हद तक जा सकता है। और अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम किरदार पर, यहाँ के लोग। वो लोग जो जंगल के मुहाने पर एक अनिश्चित जिंदगी जीते हैं, जहाँ उनका हर दिन बाघ और समंदर के ज्वार के साथ एक समझौता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि उनकी और बाघों की कहानी एक जैसी है, एक पैरेलल हिस्ट्री। दोनों को ही हमेशा धकेला गया है, रिजेक्ट किया गया है। अंग्रेजों के जमाने में भूमिहीन किसानों को यहाँ लाकर बसाया गया। 1947 के बंटवारे के बाद बहुत से शरणार्थी यहाँ आए और फिर आया साल 1979 और मरीच छापी का वो भयानक नरसंहार, जब सरकार ने इन बसे हुए शरणार्थियों को जबरदस्ती बेरहमी से हटा दिया। हजारों लोग मारे गए। ये उनके इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो आज भी बहुत गहरा है। सुंदरबन में जो असली टकराव है ना, वो सिर्फ इंसान और जानवर का नहीं है। असल में ये कहानी है एक ही जंगल में रहने वाले 2 अलग अलग तरह के बाघों की। एक वो बाघ जो लोगों की कहानियों और आस्था में बसता है और दूसरा वो जिसे सरकार बचाना चाहती है। ये जो बात है ना, ये इस पूरे संघर्ष की जड़ तक ले जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी लड़ाई उस बाघ से नहीं है जिसे वो सदियों से जानते आए हैं, बल्कि उनकी लड़ाई तो सरकार के बनाए हुए बाघ से है। तो क्या फर्क है इन 2 बाघों में?
देखिए, एक तरफ है लोकल टाइगर, वो बाघ जो कहानियों का हिस्सा है, जिसे जंगल की देवी बोन बीबी बचाती हैं, जिसका सम्मान करना जरूरी है। और दूसरी तरफ है कॉस्मोपॉलिटन टाइगर, ये एक ग्लोबल आइकन है, टूरिज्म की संपत्ति है जिससे सरकार और एनजीओज वैज्ञानिक तरीके से मैनेज करते हैं। और इसी सोच के फर्क की वजह से सरकार के वो प्लास्टिक फेस मास्क जैसे उपाय फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने लोगों की आस्था को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस दलदल, बाघ और इंसानों के नाजुक से बैलेंस पर एक और बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी ताकत जो किसी में फर्क नहीं करती, जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले जानलेवा चक्रवात। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इलाका, ये लोग इन बड़े बड़े तूफानों के सामने कितने लाचार हैं, और जो आंकड़े हैं वो सच में डराने वाले हैं। जरा पिछले कुछ सालों को ही देखिए। 2009 में आया आइला, फिर 2020 में सुपर साइक्लोन अम्फान। हवा की रफ्तार लगभग 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई, और नुकसान तो 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो हर साल और बड़ी होती जा रही है। और इस तबाही की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? यहाँ के लोग। देखिए, इस इलाके की करीब करीब 70% आबादी इन तूफानों से सीधे सीधे खतरे में है, जिसमें से 18% लोग तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं, मतलब सबसे ज्यादा जोखिम में जी रहे हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान के वक्त समुद्र की लहरें 5.45 मीटर तक ऊंची उठी थी। 5.5 मीटर! जरा सोचिए, ये पानी की एक दीवार है जो लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो। कोई भी तटबंध, कोई भी दीवार इसे कैसे रोक सकती है? तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये डूबता हुआ सरहदी इलाका एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा है। और यहाँ हमारी कहानी के तीनों किरदार, दलदल, बाघ और इंसान, सब एक ही नाव में सवार हैं जो एक बड़े तूफान में फंसी है। ये कोई एक मुसीबत नहीं है, ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की पूरी चेन है। देखिए, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो मैंग्रोव का जंगल डूब रहा है, खारा पानी खेतों को बंजर बना रहा है, और जब जंगल सिकुड़ता है तो बाघ कहाँ जाएगा? वो इंसानों के और करीब आएगा, मतलब इंसानों और बाघों के बीच टकराव और बढ़ेगा। यहाँ की 70% आबादी की रोजी रोटी खेती और मछली पकड़ना आज सीधे सीधे खतरे में है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जैसे जैसे समंदर का पानी जमीन को निगल रहा है, क्या ये नाजुक सा संतुलन इस दलदल, इसकी परछाई और इसके लोगों के बीच बच पाएगा, या फिर ये सब कुछ पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाएगा? इसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।